आओ देखिए, अब हम बीते कल जो है हमने अफर्मेटिव से निगेटिव बढ़ाने का संपूर्ण जो नियम था उसका अध्ययन कर लिया था। अब हम उसका जो सेकंड पार्ट है, यानी कि हम कैसे जो है अब निगेटिव सेंटेंसेस को अफर्मेटिव सेंटेंसेस में बदलेंगे, इसके बारे में देखेंगे। क्योंकि इसके पहले हमने क्या है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे निगेटिव में बदलते हैं, कितने माध्यम से बदलते हैं, किन किन रूल से बदलते हैं, इन सब का हमने डिटेल कल तक अध्ययन कर लिया था। ठीक है, आज हम एक निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव बदलने में क्या है, इसका संपूर्ण अध्ययन करेंगे। निगेटिव सेंटेंसेस को अफर्मेटिव में बदलना। ठीक है, पॉइंट नंबर बी है हमारा कि कैसे एक निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में क्या है बदलते हैं। देखिए, अब इसकी थ्योरी बस छोटी सी है जो हमारे दिमाग में सुन करके भी आ सकती है, लेकिन मैं इसको लिख दे रहा हूं। निगेटिव सेंटेंसेस को अफर्मेटिव सेंटेंसेस में बदलने के लिए अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने वाले नियमों को उल्टा कर देते हैं या उलट देते हैं। बात एक ही है। ठीक है, क्या यहां पे बताया गया आपको कि निगेटिव सेंटेंसेस को अफर्मेटिव सेंटेंसेस में बदलने के लिए अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने वाले नियमों को उल्टा कर देते हैं। अपने आप क्या हो जाएगा, निगेटिव से अफर्मेटिव बन जाएगा। क्योंकि जितने तरीके से हम अफर्मेटिव से निगेटिव कर सकते हैं, उतने ही तरीके से हम निगेटिव से अफर्मेटिव भी शुरू कर सकते हैं। क्योंक꯫ केवल अंतर यह है कि इसके पहले हम अफर्मेटिव को निगेटिव कर रहे थे, अब हम एक निगेटिव सेंटेंस को क्या करेंगे, अफर्मेटिव करेंगे। समझ रहा है? जैसे मान लीजिए यहां दिया हूं एग्जाम्पल में, निगेटिव में सेंटेंस आपका दिया हुआ है, ही इज नॉट ए डल बॉय। अब जब हम इसको अफर्मेटिव में करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, देखिए आपका ये क्या है, दिया हुआ जो सेंटेंस है वो निगेटिव में है, और जब हम इसे क्या है अफर्मेटिव में करेंगे तो अब क्या हो जाएगा। देखिए एडजेक्टिव शब्दों के पहले क्या लगा है, नॉट लगा है। ये नियम हम पढ़े थे, अफर्मेटिव से निगेटिव करते समय पहला नियम था क्या, कि विलोम शब्दों के पूर्व नॉट लगाने से क्या होता है, अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। तो ऐसे ही क्या है, नॉट को हटा करके और इस दिए हुए एडजेक्टिव का अपोजिट करके हम निगेटिव से अफर्मेटिव भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल वैसा ही करेंगे। अब क्या हो जाएगा यहां पे, ही इज ए इंटेलिजेंट बॉय। अब देखिए डल का मतलब होता है कमजोर। ठीक है, तो अब यहां क्या हो गया, डल का अपोजिट क्या होता है, इंटेलिजेंट होता है, और नॉट को हमने क्या कर लिया, हटा लिया। यानी वाक्य हमारा क्या है, ही इज नॉट ए डल बॉय, कि वह एक कमजोर लड़का नहीं है, अर्थात क्या, ही इज
ही इज ए इंटेलिजेंट बॉय, कि वो एक क्या है, इंटेलिजेंट बॉय, यानी कि बुद्धिमान लड़का है। अब देखिए ये निगेटिव से क्या हो गया, अफर्मेटिव बन गया, बाकी सब वही है, और केवल डल को हमने इंटेलिजेंट में बदल लिया और नॉट को हमने क्या है, छोड़ दिया। ठीक है ना, कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, निगेटिव। मान लीजिए यहां दिया है कि हरी does not hate, हरी does not hate reading। ठीक, हरी does not hate reading। हमने इसके पहले वाले में एक नियम पढ़ा था, वहां पे हमारा सेंटेंस क्या था, मेन वर्ब से शुरू हो रहा था और वो एडजेक्टिव प्लस सेंटेंस के मेन वर्ब दोनों के रूप में काम कर रहा था। ठीक ठीक उसी एग्जाम्पल पर क्या ये आधारित क्या है, हमारा वाक्य है, समझ रहा है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब हम इसे अफर्मेटिव करेंगे, ठीक है, अब क्या हो जाएगा, हरी डज नॉट है, देखिए तो डज नॉट है अर्थात क्या, ये हेट का हमें करना है अपोजिट, तो इसका क्या हो जाएगा, लव हो जाएगा, और ये डज नॉट है करता सिंगुलर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लव्स हो जाएगा। हरी लव्स रीडिंग, हरी लव्स रीडिंग। देखिए निगेटिव को हमने अफर्मेटिव में कर लिया, हरी डज नॉट हेट रीडिंग, इट मींस हरी लव्स रीडिंग। बात तो ही हुआ, हरी पढ़ने से घृणा नहीं करता है अर्थात क्या, हरी पढ़ने से प्रेम करता है। अब तो ही हुआ, सेंटेंस का जो क्या आउटर स्ट्रक्चर है वो बदल जा रहा है, लेकिन सेंटेंस के भाव में कोई अंतर नहीं है, ये तो है ट्रांसफॉर्मेशन। और देख लीजिए, पहले दिया हो निगेटिव, यहां दिया है he is not so great as his brother, as his brother। देखिए क्या दिया है, he is not so great as his brother, मतलब क्या, he is not मीन्स वह नहीं है, so great मीन्स उतना अधिक महान, as his brother जितना कि उसका भाई, यानी ही यानी वह उतना अधिक महान नहीं है जितना कि उसका भाई। और जैसे कि निगेटिव है तो निगेटिव सेंटेंस में सो डैश डैश एच के रूप में ये आएगा ही, समझ रहा है, और सो डैश डैश एच के रूप में ये निगेटिव सेंटेंस के रूप में है ये है। और पहले हमें ये यहां देखना है कि यह निगेटिव सेंटेंस हमारा किस डिग्री में है, पॉजिटिव डिग्री में है, पॉजिटिव डिग्री में है। तो ठीक ठीक जो हमारा अफर्मेटिव होगा वो किस डिग्री में होगा, कंपैरेटिव डिग्री में होगा, सीधी सी बात है। क्योंकि वहां क्या था कि यदि कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव हो तो निगेटिव करने के लिए पॉजिटिव डिग्री में हम नॉट लगा रहे थे, तो उसके जस्ट अपोजिट अगर हमारा दिया हुआ निगेटिव सेंटेंस किस मोड में है, अगर पॉजिटिव मोड में है, समझ रहा है, अर्थात पॉजिटिव डिग्री में है, तो हमें अफर्मेटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे पॉजिटिव उसे कंपैरेटिव डिग्री में क्या है, बदलना होगा। और पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में तो हम करेंगे, लेकिन इसमें हम इसको पॉजिटिव मोड में ही रखेंगे कंपैरेटिव को, समझ रहा है, यानी क्या हो जाएगा हमारा, और जैसे वो क्या बन रहा था, उल्टा बन रहा था, ऐसे ही हम इसको भी क्या है, उल्टा ही बनाएंगे। अब क्या हो जाएगा अब क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव हो जाएगा क्या, हिज ब्रदर इज, यहां भी करता सिंगुलर है, यहां भी हमारा करता सिंगुलर है, इज हो जाएगा। तो हिज ब्रदर इज ग्रेट है, हो जाएगा यहां पे ग्रेटर, ठीक है, कंपैरेटिव में चेंज कर लिया, हिज ब्रदर इज ग्रेटर देन
ही। ठीक है, अब यहां पे क्या हो गया, अब यहां नॉट को में छोड़ना पड़ेगा और यहां ग्रेट को में चेंज करना पड़ेगा, किसमें, ग्रेटर में। कंपैरेटिव करना पड़ेगा, फिर देन लगाएंगे, फिर हमारा पहला सब्जेक्ट हो जाएगा। दोनों के सेंस में देखिए क्या अंतर है। ही इज नॉट सो ग्रेट, वह उतना अधिक महान नहीं है जितना कि उसका भाई। ठीक, यानी कि वह उतना महान नहीं है जितना कि उसका भाई, अर्थात उसका भाई जो है इससे ज्यादा महान है। वही तो बात हो रहा है यहाँ पे, हिज ब्रदर इज ग्रेटर देन ही। उसका भाई क्या है, उससे अधिक महान है उसके तुलना में। बात तो ही हुआ ना, समझ में आया। अरे भाई, यहां आप एक निगेटिव को अफर्मेटिव में कर रहे हैं ना, तो जब निगेटिव को अफर्मेटिव में कर रहे हैं तो हमें ये यहां पे देखना है कि सेंटेंस जो है हमारा, जैसे इसको दूसरे माध्यम से समझें कि यहां पे आप ये समझें कि जो निगेटिव है आपका सो डैश डैश एच के रूप में है। ठीक है, सो डैश डैश एच के रूप में है, अर्थात सो प्लस पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज है इस रूप में है। ये आपका क्या है, निगेटिव है, इस मोड में है। और जब हम इसे क्या करेंगे, अफर्मेटिव मोड में करेंगे, इस मोड में अफर्मेटिव मोड में करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह कंपैरेटिव डिग्री में तो होगा, कंपैरेटिव डिग्री में तो होगा, लेकिन ये अफर्मेटिव मोड में बनेगा। कंपैरेटिव डिग्री में तो होगा लेकिन ये अफर्मेटिव मोड में बनेगा। समझ रहे हैं, ये नहीं कि यह एच डैश डैश एच के रूप में बनेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है। सेंटेंस दूसरे भाव में, दूसरे सेंस में क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। यानी सीधे हम ये बाबू ये समझें कि हमने यहां पे क्या पढ़ा था इसके पहले वाले में, कि यदि कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव है, यदि कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव है तो उसे निगेटिव में बदलने के लिए पॉजिटिव डिग्री में नॉट लगाते हैं, पॉजिटिव डिग्री में नॉट लगाते हैं। तो ठीक उसका उल्टा, कि यदि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य निगेटिव है, यदि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य निगेटिव है तो उसे अफर्मेटिव में बदलने के लिए कंपैरेटिव डिग्री में वितरित करेंगे ना, उसे कंपैरेटिव डिग्री में ही बदलेंगे ना, बस आसान तरीका, सीधी सी बात। अब देखिए, अब ये स्पष्ट होगा ना, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। निगेटिव है यहां, मान लीजिए दिया हो एज नो सूनर, निगेटिव है पहले, नो सूनर डिड द टीचर enter the class then all the students stood up. No sooner did the teacher enter the class than all the students stood up. निगेटिव में है, देखिए निगेटिव में क्या होगा, नो सूनर का इस्तेमाल करते हैं एज सून एज के स्थान पे, और क्या डिड लगाते हैं, और फिर क्या, यानी कि डिड होगा, डिड के बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद मेन वर्ब का क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ डिड आ चुका है। यानी कि नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास देन ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप। अब जब हम इसे अफर्मेटिव में बदलेंगे तो अब क्या हो जाएगा, ये जैसे हम एज सुन एज को बदल रहे थे किसमें, नो सूनर में,
वैसे ही ठीक ठीक उसका हम कर लेंगे यहाँ अपोजिट। तो क्या हो जाएगा ये एज सून एज हो जाएगा, क्योंकि हम उसी नियम का उल्टा कर रहे हैं हर जगह। एज सून एज हो गया, ठीक। अब क्या, डिड को हमें हटाना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि हमने यहाँ पे इंट्रोगेटिव जो है फॉर्म दिया था अफर्मेटिव सेंटेंस के वर्ब को। तो यहाँ हम यहाँ जो है अफर्मेटिव सेंटेंस के वर्ब को इंट्रोगेटिव का रूप दिया था। तो यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप वर्ब के रूप को हम क्या देंगे, अफर्मेटिव रूप देंगे। तो डिड क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और यहाँ जो इंटर है इसमें ईडी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि पास्ट का इंडिविड का इंट्रोगेटिव था ये स्ट्रक्चर। तो उसके अफर्मेटिव में करेंगे तो उसके अफर्मेटिव में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, समझ रहा है, यानी एज सून एज द टीचर entered the class, कामा देन को हटाते हैं, all the students stood up, अब हो जाएगा। अरे वाक्य बार क्या हो गया, as soon as the teacher entered the class, कामा all the students stood up। अब देखिए ये सीधे निगेटिव से क्या हो गया, अफर्मेटिव में बदल गया। कर सकते हैं। चलिए अगला है हमारा निगेटिव सेंटेंस। ही डिड नॉट फेल, he did not fail, he did not fail to join the marriage party। देखिए भाई, मैरिज पार्टी को ज्वाइन करना कोई भूलता नहीं है। उसी के आधार पे मैंने सोचा कि एक एग्जांपल आपका हो जाए, क्योंकि मैरिज पार्टी को कोई ज्वाइन करना क्या है, छोड़ना नहीं चाहता है। देखिए वही है, ही डिड नॉट फेल टू ज्वाइन द मैरिज पार्टी, है ना। लास्ट में आपने नियम पढ़ा था, डिड नॉट फेल का प्रयोग करके भी हम अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस क्या है, बना लेते हैं, ठीक। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि जब यहाँ पे डिड नॉट फेल है तो 100% क्या, ये जो वर्ब है इसको हमें मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म देना होगा, करना होगा। जैसे हमने वहां पे क्या एग्जांपल किया था ना, वैसे ही यहां भी कर लेंगे। और डिड नॉट फेल को क्या है, यहां से हटा देंगे, सीधे क्या हो जाएगा, ये अफर्मेटिव में बदल जाएगा, ठीक। यानी क्या हो जाएगा, ये he joined the मैरिज पार्टी, हो गया। ही ज्वाइंड द मैरिज पार्टी, उसने मैरिज पार्टी को क्या है, ज्वाइन किया, वही तो बात है। ही डिड नॉट फेल टू ज्वाइन द मैरिज पार्टी, यानी कि वह मैरिज पार्टी को ज्वाइन करने से असफल नहीं हुआ, अर्थात नहीं चूका। मतलब क्या, ही ज्वाइन द मैरिज पार्टी, समझ रहा है। मतलब क्या, डिड नॉट फेल को हटाएंगे, समझ रहे हैं। और जब डिड नॉट फेल को हटाएंगे तो यहां मेन वर्ब का बस सेकंड फॉर्म कर लेंगे, बात कोई हुआ, समझ रहा है। अब ये देखिए, ये सेंटेंस हमारा क्या था, निगेटिव मोड में था और ये अफर्मेटिव मोड में हो गया, समझ रहे हैं। कर सकते हैं, या और भी एग्जांपल आपको चाहिए, इतना एग्जांपल आपको समझने के लिए क्या है, पर्याप्त है, समझ रहे हैं। और इसके आधार पे आप क्या है, आप किसी भी निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है, बदल सकते हैं। कोई भी निगेटिव सेंटेंस दिया हो उसके आधार पे आप क्या है, यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस उसे अफर्मेटिव
सेंटेंस में बदल सकते हैं, लेकिन एक मिनट वेट, एक एग्जांपल आपके सामने और भी होना चाहिए। जैसे खास तौर से एडवर्ब टू से जो संबंधित है, एडवर्ब टू से जो संबंधित है नियम, उसका एग्जांपल इसमें शामिल नहीं किया गया है, तो आप उसका भी एक एग्जांपल देख लें। वो क्या, जैसे मान लीजिए यहां दिया है he is so weak, he is so weak that he cannot he is so weak that he cannot read, he is so weak that he cannot read। क्या है यहाँ पे, he is so weak, वो बहुत ही कमजोर है, that he cannot read, और इसीलिए वो पढ़ नहीं सकता है। देखिए सेंटेंस आपका निगेटिव मोड में है, क्योंकि अफर्मेटिव से निगेटिव जहां कर रहे थे हम, वहां इस रूल के द्वारा भी हमने एक अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव किया था। तो 100% वैसा सेंटेंस हमारा निगेटिव भी हो सकता है, और उसे क्या है अफर्मेटिव में करने के लिए पूछ सकता है। समझ रहे हैं? तो अब क्या हो जाएगा, ये अफर्मेटिव करेंगे, तो जब अफर्मेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही इज हो गया। अब क्या, कैन नॉट है तो 100% यहां पे स्पष्ट है कि प्रेजेंट टेंस में ही वर्ब रहेगा। क्लियर है? अब देखिए सो को जब हम टू को सो में चेंज करते हैं, तो यहां सो को हम क्या करेंगे, टू में चेंज करेंगे, टू हो जाएगा, ही इज टू हो जाएगा, वीक हो गया। ये दैट और दैट क्लास में कर्ता का जो चुनाव है ही सी इट इत्यादि के आधार पे करते हैं, उसे भी छोड़ देंगे, क्योंकि हमने यहां पहले क्लास का कर्ता क्या है लगा लिया है, ये भी छूट जाएगा। कैन नॉट को भी हमें क्या है छोड़ना पड़ेगा। तो रहा है जो वर्ब है हमारा, जिसको हम इन्फिनिटिव का रूप देते हैं, इसके पहले हम टू का क्या कर लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे। अरे वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, ही इज टू वीक टू रीड। ठीक, अरे वाक्य हमारा क्या है, अफर्मेटिव में क्या हो गया, चेंज हो गया, ही इज टू वीक टू रीड, यानी कि वह बहुत ज्यादा क्या है, कमजोर है। टू रीड मींस क्या, पढ़ने के लिए, यानी कि सेंस क्या हो गया, अफर्मेटिव हो गया। यहां क्या था, वह बहुत ज्यादा कमजोर है कि वो पढ़ नहीं सकता है, अर्थात क्या, ही इज टू वीक टू रीड, वह पढ़ने के लिए ज्यादा कमजोर है। बात तो ही हुआ, यहां निगेटिव से हमने क्या है अफर्मेटिव कर लिया। अब तो आपको टोटल जितने भी प्रकार के निगेटिव सेंटेंस मिलेंगे, उनको आप अफर्मेटिव में क्या है हंसते हंसते कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। तो अब आपका ये भी टॉपिक क्या होता है, 100% कवर होता है, और आप इसके द्वारा जो है बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को क्या है सॉल्व कर सकते हैं।